देख सकते हैं कि किस तरह से मैनुअली जो है मलबे को यहाँ से हटाया जा रहा। जेसीबी काम नहीं कर पा रही, मूव नहीं हो पा रही, इसलिए हाथों के जरिए अब पत्थरों को, कबाड़े को, मलबे को हटाने की कवायद जारी है। देखिए किस तरह से हाथों के जरिए ईंट, पत्थर और तमाम चीज़ें। आप देखिए, ये देखिए इस समय देखिए भीड़ बेकाबू हो गई है और आप देख सकते हैं कि अब बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो अब इनको बस करो। अब आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में अब लोकेशन पर जा रहे हैं ताकि हाथ के जरिए जो ये इमारत कोलैप्स हुई थी उसको हटाया जाए। देखिए जो स्थानीय लोग हैं, अब कुछ स्थानीय लोगों को बुलाया गया है ताकि हाथ के थ्रू इनको हटाया जाए। कुछ लोगों को बुलाया है, हाँ बुलाया गया है थोड़ी मदद के लिए, क्योंकि मशीन काम नहीं कर रही है अभी। तो क्योंकि मशीन यहाँ पर मूवमेंट नहीं कर रही है, आप देखिए कि जो जेसीबी है वो खड़ी है और यहाँ से मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। ये हालत इस समय जो है यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा, आप देख सकते हैं कि जेसीबी भी और जो दूसरी जो तमाम बड़े बड़े इक्विपमेंट है और जो संसाधन है वो जब लाचार हो गए, उनसे काम नहीं चला, तो फिर मैनुअली हेल्प जो है शुरू की गई। लगातार जो स्थानीय लोग हैं उनको बुलाया गया ताकि जो पत्थर हैं उनको हटाया जाए। जो जिस तरह से यहाँ पर पूरी की पूरी छत जो कोलैप्स हो चुकी है उसको कैसे यहाँ से मूव किया जाए, जब तक वो मूव नहीं होगी, हटेगी नहीं। आप देखेंगे वहाँ पर इस समय आप जो एनडीआरएफ के जो लोग हैं वो लगातार, जो परिवार वहाँ पर है उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए वहाँ पर वो महिला हैं जो लगातार जिसको रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। थैंक यू मैडम। लगातार जो है सिविल डिफेंस के जो लोग हैं वो बेचारे सुबह से ही यहाँ पर आए हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो बचे हुए लोग हैं, जो जिंदा लोग हैं, उनको सकुशल रूप से बाहर निकाल लिया जाए। तो मैडम कितने लोग होंगे अभी बता सकते हैं कुछ? अभी इसकी मुझे कुछ नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ कम से कम 14 लोगों की डेथ और नहीं निकल चुके हैं, उसमें से 4 बॉडी निकली हैं और बाकी लगातार हमारी टीमें जो है सारी निकालने की कोशिश कर रही है। सब लोग लगे हुए हैं, यहाँ के स्थानीय लोग जो है वो भी इसमें लगे हुए हैं, हमारी हेल्प कर रहे हैं, तो चल रहा है काम। स्थानीय लोग आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो स्थानीय लोग हैं वो इस समय यहाँ पर आ गए। अब मशीन आगे बढ़ रही है धीरे धीरे, क्योंकि जब तक ये जो पूरा का पूरा जो आप देखेंगे कि बिल्डिंग की जो छत है, जो पूरा जो लेंटर है, जब तक नहीं हटेगा यहाँ से तब तक जो है जो दबे हुए लोग हैं उनको रेस्क्यू नहीं किया जा सकता। हालांकि जो मैनुअल एफर्ट्स हैं वो किया जा रहा है, हाथ से इनको हटाया जा रहा है, लेकिन ये जो छत का मलबा है, इधर आओ, ये जो छत का मलबा है वो बड़ी मशीन ही इसको मूवमेंट कर सकती है और उसी वजह से ये काम रुका हुआ है। तो ये जो चीज़ें हैं वो अब आप यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है, वो मशीन आ रही है, वो इसको हटाने की कोशिश कर रही है। जो यहाँ पर जो परिवार है, महिलाएं हैं, जिसको बचाने की कोशिश की जा रही है, वो जब तक ये लेंटर है, पूरा जो लेंटर है काटा भी गया है लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँचा जा रहा है, तो वो हटाने की कोशिश इस मशीन के थ्रू की जा रही है। क्रेन जो है, क्रेन ही इसको उठा पाएगी और क्रेन यहाँ पर आ रही है और क्रेन का रास्ता अब बनाया गया है कि क्रेन जब ऊपर आ जाएगी, चढ़ जाएगी, तभी ये जो चीज़ें हैं तभी हो पाएगी। अब यहाँ पर क्रेन आ रही है, क्या कौन ये आपके परिवार के लोग हैं? दो जानने वाले हैं, जानने वाले ही थे। जानने वाले हैं, आंखों में आंसू हैं इनके। आप समझ सकते हैं कि परिवार दबा हुआ है, लेकिन बेबस हैं, यहाँ पर खड़े हुए हैं, कुछ कर नहीं सकते। अब ये क्रेन आप देख सकते हैं कि क्रेन की जो है लोकेशन थोड़ा चेंज हुई है और क्रेन को लंबा किया जा रहा है। अब ये क्रेन जो है इस पूरी बिल्डिंग की जो छत है, इस बिल्डिंग का जो पूरा जो लेंटर है उसको उठाएगी, क्योंकि इस बिल्डिंग के नीचे ही वो महिला हैं, परिवार हैं, जिनको बचाने की कोशिश की जा रही है। अब ये क्रेन का जो आप देखिए मूवमेंट शुरू हो गया, नीचे आना शुरू हो गया और क्रेन अब इस छत को उठाएगी। अब दूर हटने की कोशिश इन लोगों से कहा जा रहा है कि आप यहाँ से हट जाइए और सिविल डिफेंस के जो लोग हैं वो भी जो है लगातार यहाँ पर हैं। एनडीआरएफ के लोग हैं, दिल्ली पुलिस के जो लोग हैं वो लगातार यहाँ हैं। कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन की सप्लाई यहाँ पर कर दी गई है ताकि जल्द से जल्द जो है लोग जो है वो बाहर आ सके। लोग, ये बिल्डिंग खुद बहुत डेंजर जोन में है। आप देखिए कि इस बिल्डिंग का खतरा है कि ये कोलैप्स ना हो जाए। खतरा है अगर ये नीचे कोलैप्स होगी तो यहाँ पर जो लोग हैं, चाहे बचाने वाले हैं या फिर पड़ोसी हैं, उनकी जान को खतरा हो सकता है। तो बड़ी कोशिश यही है कि सिविल डिफेंस के लोग कह रहे हैं कि भैया यहाँ से हट जाइए। अब आप
टेबल फैन मंगवा रहे हैं लेडीज को हवा के लिए, जो नीचे लेडीज दब रही है उसे टेबल फैन मंगवा रहे हैं थोड़ा लगाने के लिए। गर्मी है, बहुत नीचे गर्मी है, ऑक्सीजन की तो दे रखा है लेकिन गर्मी नीचे बहुत ज़्यादा है जी। कितनी इस समय 40 से ज़्यादा डिग्री टेम्परेचर तो बाहर का है, और अंदर का क्या हाल होगा उस परिवार का, उस महिला का, जिसको टेबल फैन के जरिए आ गई चलो हैं आ रहे हैं, दिख रहा है कुछ अभी नीचे ही अभी तक। तो वो जो परिवार है, जो महिला है जिसको बचाने की कोशिश की जा रही है, तो वो आप देख सकते हैं कि अब उनको बचाने की कोशिश की है टेबल फैन के जरिए, जो है उनको थोड़ा सा राहत देने की कोशिश की जा रही है। अब ये जो तो ये देखिए कि किस तरह से मोटी मोटी संकल है उसके थ्रू इस बिल्डिंग के जो पूरा जो ऊपर का जो मलबा है, जो छत है, जो लेंटर है, उसको उठाया जाएगा। ये पूरा का पूरा कोलैप्स हो गया है, और जब तक क्रेन इसको नहीं उठाएगी रेस्क्यू ऑपरेशन आगे नहीं बढ़ सकता। एनडीआरएफ के लोग हैं जो लगातार कोशिश कर रहे हैं, सुबह से लेकर इस वक्त तक कोशिश ये है कि वो जो परिवार जिंदा है उनको बाहर निकाल लिया जाए। अब ये जो देख सकते क्रेन अब जो है नीचे आ रही है, जो 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 मोटी जो चैन है उसमें इससे बांधने की कोशिश कर रही है। आप थोड़ा सा इधर आ जाइए, क्योंकि पूरा का पूरा जो बिल्डिंग का ये जो हिस्सा है इसको उठाना काफ़ी चुनौतीपूर्ण होगा क्रेन के थ्रू भी। एक व्यक्ति को निकाल लिया गया है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से एनडीआरएफ की टीम है लगातार वहाँ स्ट्रेचर लेकर खड़ी हुई है, उस पर पीड़ित व्यक्ति को डाल लिया गया है। आप देख सकते हैं काफ़ी मैच्योर है, लेकिन हालत बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो उनको लाया जा रहा है और एम्बुलेंस तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए क्या हालत है और क्या त्रासदी है। जल्द ही उनको उपचार देने की कोशिश की जा रही है, और भगवान इनको सलामत रखे। और हालत आप इनकी देख सकते हैं क्या स्थिति है यहाँ पर, और एम्बुलेंस तक इनको पहुँचाया जा रहा है। आइए मैं आपको बता दूँ कि कितनी दूरी पर एम्बुलेंस है जहाँ तक इस पीड़ित व्यक्ति को पहुँचाया जाएगा, ताकि समय रहते ही उसको अस्पताल पहुँचाया जाए और इलाज दिया जाए। आइए मेरे साथ, मैं आपको, ये एम्बुलेंस है और पीड़ित व्यक्ति को एम्बुलेंस में ले जाया गया है। और ये देखिए जो आप इक्विपमेंट है वो पूरी तरह से वहाँ पर है, ऑक्सीजन वहाँ पर तुरंत देने की कोशिश की जाती है, जो प्राथमिक उपचार है वो देने की कोशिश की जाती है, और वो व्यक्ति को अब ये एम्बुलेंस अस्पताल लेकर जाएगी ताकि जल्दी से जल्दी उसका जीवन बचाया जाए। ये कोशिश लगातार रात 2 बजे से लेकर अब तक जारी है, और कई बच्चे अब तक निकाले गए हैं। कैसी हालत है भाई? इनकी हालत तो ख़राब है। नाजिम नाम है इनका, इनके 2 बच्चे अभी पहले निकाल चुके हैं, वो भी सीरियस हैं, और ये इनकी तो डेथ हो चुकी है। हाथ नहीं, जिंदगी में मुश्किल है। और बच्चों का अभी हॉस्पिटल ले गए, उनका सांस से जब यहाँ से ले गए थे सांस से, अब पता नहीं क्या। यहाँ पर 2:45 पे हादसा हुआ था, और कम से कम भी 20 से 25 लोग हैं इसके अंदर बिल्डिंग के। और अभी फिर से जो है क्रेन ने मूवमेंट शुरू कर दिया है। जो मलबा है, जो छत है पूरी की पूरी, उसको उठाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अगर ये छत उठ जाएगी तो बहुत इजीली हो जाएगा, लेकिन छत इतनी भारी है कि इसको आप देखिए कि टायर भी ऊपर उठ गए। कितना प्रेशर इस समय आप देख सकते हैं कि कितना प्रेशर इस समय क्रेन लगा रही है। ये पूरा की पूरी जो छत है उसको उठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्रेन की जो पावर है वो भी इस पूरी छत के आगे कमजोर है। लेकिन इस बार तो मुझे लगता है कि किस तरह से छत का ये जो मलबा है, जो लेंटर है, उसको हटाया जा रहा है, क्योंकि इसके नीचे ही जो है कई लोगों की दबे होने की लगातार आशंका बनी हुई है, और फिर से उम्मीद जगी है कि जो अब ये अगर छत इतनी भी उठ जाए तो बाकी जो लोग हैं उनको जल्दी ही बचा लिया जाएगा। अब ये काफ़ी ऊंचे उठ गई है, अब इसको काट रहे हैं, साथ साथ इसको काट भी रहे हैं। अब देख सकते हैं क्योंकि ये जो सरिया थे वो जुड़े होने की वजह से पूरी तरह से नहीं उठ पाई। तो अब देखो ये जैसे ही सरिया कटे वो उसने उठना शुरू कर दिया। ये देखिए, आप देखिए अब फिर से सरिया को काटा जा रहा है। देखिए आप, इस पे गिर गया था, हाँ सर, एक मिनट। तो ये जो काटने की कोशिश लगातार यहाँ पर की जा रही है, ये एक कोशिश आपको ये बताने की कि किस तरह से छोटी सी लापरवाही की कीमत जान देकर परिवारों को देनी पड़ती है। ये एक छोटी सी लापरवाही, छोटा सा लालच है जिसकी वजह से आज जिंदगी और मौत के जो खेल में बच्चे और पूरा का पूरा परिवार फंसा हुआ है। अब ये क्रेन जो है वो इस पूरे जो छत के स्ट्रक्चर को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और
अब अगर ये छत उठ गई तो बहुत कह सकते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन का बड़ा काम हो जाएगा, क्योंकि छत के नीचे ही जो परिवार के जो बाकी लोग हैं, करीब 4 या 3-4 लोग हैं जो फंसे हुए हैं। अब इसने उठना शुरू कर दिया गया। आप देखिए कि किस तरह से अब जो ये छत का जो लेंटर है उसको ये क्रेन उठा रही है। बड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब जो है लेंटर जो है उठ गया है और आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति है यहाँ पर। और मैं दिखाना चाहूँगा कि क्या इस तरह से जो इस लेंटर को उठाया गया है और इसके नीचे कितना मलबा फंसा हुआ है, ये हालत इस समय है। आप इधर आइए, इस साइड से अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी छत यहाँ पर नीचे पड़ी हुई है। पूरी छत कोलैप्स हो गई थी और इस बिल्डिंग को पूरा दबा दिया था। अब क्रेन इस छत को वापस घेर रही है। आप देखिए किस तरह से वापस ये घेर दी गई है और ये देखिए फिर से क्रेन इसको खींचने की कोशिश कर रही है। ये पूरी की पूरी जो है ये देखिए, ये जो क्रेन ने पूरी की पूरी छत नीचे फिर से ये छत ये एक तरफ रख दी गई है। और ठीक है, दूर से ही देखिए, आप दूर से देखिए, ये एक बड़ा अड़चन थी पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जिसको हटाया गया है। अब उम्मीद है कि जो बाकी लोग इस बिल्डिंग के नीचे फंसे थे जल्द ही उनको भी रेस्क्यू कर लिया जाएगा। अब ये जो एक जो दूसरा जो पार्ट है इसका, यहाँ पर आप अब देख सकते हैं कि ये मैनुअली अब इसको हटाया जा रहा है। ऐसे ही किया जाता है, पहले बड़ा जो टुकड़ा है छत का या फिर जो पत्थर का उसको हटा दिया जाता है मशीन के थ्रू, फिर मैनुअली चीज़ें को हटाया जाता है। और इसके नीचे भी लगातार एक के बाद एक कई व्यक्ति और बच्चे निकले हैं। यहीं पर उम्मीद है कि फिर से और भी व्यक्ति निकल सकते हैं। हालांकि जैसे कि बताया कि अब जो एक व्यक्ति वो तो नहीं बच पाया, लेकिन उनके बच्चे हो सकता है कि बचे रहे। लेकिन अब फिर से यहाँ पर उम्मीद है कि यहाँ से कोई ना कोई निकलेगा। करीब 2 से 3 लोग अभी भी इसमें हो सकते हैं कि फंसे हों, उनको बचाने की कोशिश लगातार की जा रही है। लेकिन गर्मी का माहौल है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बाहर का टेम्परेचर ही करीब 40 से ऊपर पहुंच चुका है। तो ऐसे में इसके अंदर की जो स्थिति है जी, वैसे जो यहाँ पर जो हादसा हुआ है सुबह 2:40 पर हादसा हुआ है और अब ये लास्ट मोमेंट पर चल रही है कार्रवाई जो चल रही है। और ये देखिए कि और सामने वाली बिल्डिंग दिखाइए आप क्या हालात है उसके भी, इसीलिए लोगों को अपनी जान का फिक्र नहीं है लोगों को। मैं कहना चाहता हूँ जान कीमती है या इस तरह के लोग जो रहते हैं इन बिल्डिंगों में अच्छा है। गरीब आदमी के सामने चारा नहीं होता, लेकिन जो बिल्डिंग बना रहा है, जो मालिक है, उसको कम से कम ये सोचना चाहिए कि यार तेरे लालच का पेट इतना बड़ा ना हो जाए कि दूसरे लोग जिंदा ही ना रहे। देखो जी, जब जान रहेगी तो जब तो जान रहेगा, जब जान नहीं रहेगी तो जान कहाँ से रहेगा आप बताइए आप। ये तो हम लोग खुद ही सोचना चाहिए कि भाई हम कर रहे हैं क्या। लेकिन ये हादसा है, होने को हुआ है, ऊपर वाला ना करे कि हम क्या, जो लोग इसमें से निकल रहे हैं उनकी जान बच जाए। हम तो ऊपर वाले से यही दुआ करेंगे। और हमारे सभी लोग यहाँ प्रशासन के भी सुबह से लगे हुए हैं। आप कहाँ से? मैं यहाँ से विधानसभा से मंडल 10 भाजपा से। और मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारे जितने प्रशासन के लोग हैं हमारे सब बहुत मेहनत से लगे हुए हैं, सुबह से बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। हमारे SHO साहब खड़े हुए पीछे दिखाइए आप, सुबह से तो लगातार काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो साहब भी आए हुए हैं, SHO साहब भी हैं और सब लोगों ने यहाँ बड़ी मेहनत से काम किया है। और मैं कहता हूँ कि ये वक्त एक ऐसी घड़ी है कि इसमें सभी लोग साथ दे रहे हैं। लेकिन ये हादसा फिर ना हो, ये जरूरी है कि सरकार एजेंसीज प्रॉपर काम करे। इसके लिए भी कमिश्नर साहब आए थे MCD के, उनको बोला गया सख्त तरीके से। और ये MCD के जो भी अधिकारी यहाँ पर काम कर रहे हैं उनको सख्त तरीके फिर से उम्मीद दिखी है कि वहाँ पर हो सकता है कि कोई मिला हो। 20-25 लोग बताए जा रहे हैं अंदाजे से, 15-16 लोग से ज़्यादा निकल चुके हैं अब तक। और उसमें कई डेड बॉडी हो गई जिनकी जो डेट हो गई है।